जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, जीडीपी जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं कमल ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं लुसेंट जीके की जो 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू की है उसका 11वां भाग डिस्कस करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय को वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जुलाई 1946 ईस्वी में। जुलाई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा का गठन कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन किस राज्य से संविधान सभा में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल राज्य से संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर का चयन हुआ था। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन कर लिया गया था और दिसंबर 1946 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पहले प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया था। आपने याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश के विभाजन के समय संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी में। पहले जो संविधान सभा गठित की गई थी वो देश के विभाजन से पहले पाकिस्तान के साथ ही संगठित की गई थी, लेकिन जब दोनों देशों का विभाजन हो गया तो फिर 31 अक्टूबर 1947 में दोबारा से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को कुल कितना समय लगा था? तो उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और इसमें संसद में 118 दिन तक बहस हुई थी और लगभग 65 लाख के आसपास का खर्चा आता। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गवर्नर जनरल ने कब पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 26 जुलाई 1947 ईस्वी में पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की गई। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम, जो कि 1935 में पेश किया गया था। उस अधिनियम का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान समय में संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 98 संघ सूची में, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कानून बनाती है, उसमें 98 विषय शामिल है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन 9 है, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 22 भाषाओं का। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समवर्ती सूची में शामिल विषयों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 52। संघ सूची में 58 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, और राज्य सूची में 62 विषयों को शामिल किया गया। आपने याद रखना है, जिसमें राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एकल नागरिकता। भारत में सिर्फ एकल नागरिकता प्राप्त होती है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 22 भागों में। भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। आपने रखना है। और आजकल अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, आपने याद रखना है। क्वेश्चन 16 है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए किस व्यक्ति को कितने वर्षों तक भारत में रहना पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 10 वर्षों तक। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में उसे 10 वर्षों तक रहना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों को, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 19A में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। आप जानते हैं कि भारत में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं, तो उसी में एक अधिकार भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भाग 3 को। भाग 3 को भारत की संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत करने के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत करने के लिए इसमें दंडनीय अपराध का प्रावधान किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौलिक अधिकारों में शामिल किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 1972 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राष्ट्रपति में भारतीय कार्यपालिका की शक्ति निहित है, आपने याद रखना है। लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र का ही होता है, सारी शक्तियां तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास ही होती है। क्वेश्चन 25 है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु जरूरी है, और राज्यसभा सदस्य से बनने के लिए 30 वर्ष, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु जरूरी है, आपने याद रखना है। सभी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्यसभा के सभी सदस्यों को अधिक से अधिक कितनी संख्या हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 250। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन वर्तमान में 245 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्यसभा के सदस्यता प्राप्त करने के लिए कितने उम्र सीमा राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने वर्ष है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 35 वर्ष। शायद यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 30 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के प्रथम राज्यसभा के उपसभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा श्री S.B. कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 29 है, 84वें संविधान संशोधन विधेयक 2001 के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2026 तक। इस संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक ना तो लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा सकती, ना ही राज्य विधानसभा की सीटों का बढ़ाया जा सकता है, आपने याद रखना है। ऐसी ही सारी सीटें 2026 तक रहेगी, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के नियंत्रक एवं, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। या तो उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, या अगर उसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तब भी उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनुच्छेद 368 में। तो अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश तक कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 30। सारे कुल न्यायाधीश 31 होते हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय कार्य कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 21। इसमें भारत में 21 उच्च न्यायालय कार्य कर रहे हैं, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, केरल उच्च न्यायालय ने किस वर्ष सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित कर किया था? तो इसका आंसर होगा 1997 ईस्वी में केरल उच्च न्यायालय ने जो कि बंद किया जाता है, बाजारों को बंद किया जाता है, उसको असंवैधानिक घोषित किया जाता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा कितनी महिलाओं को मनोनीत किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा 2 महिलाओं को। जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था और उसकी विधानसभा हुआ करती थी, तो तब 2 महिलाओं को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब तो इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। क्वेश्चन आपने याद रखना है। क्वेश्चन 37 है, भारत के किस राज्य का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है? अपने दायित्व के साथ वह चंडीगढ़ का प्रशासन भी संभालता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब राज्य का राज्यपाल पंजाब का दायित्व संभालने के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासन भी संभालता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा की 100 सीटों में से कितनी सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 24। जम्मू कश्मीर की 100 विधानसभा सीटों में से 24 विधानसभा सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर में आती है, आपने याद रखना है। और 7 लोकसभा सीटें इसमें आती है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु सीमा जरूरी है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चुनाव पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति के द्वारा, और उपराज्यपाल राष्ट्रपति का ही भेजा हुआ आगे दिल्ली का शासन संभालने के लिए भेजा हुआ ये अधिकारी होता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन सर्वप्रथम कब लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में ही लोक सेवा आयोग की स्थापना कर ली गई थी, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केरल राज्य, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी केरल में 2-3 विधानसभाओं पर ही इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन गोवा राज्य में सबसे पहले पूरा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हुआ, आपने याद रखना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस संविधान अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 352, अनुच्छेद 352 के अनुसार, और अनुच्छेद 360 के अनुसार वह 300 अनुच्छेद 360 के अनुसार वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन 44 है, मुंडकोपनिषद में लिखित सूत्र सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा देवनागरी लिपि में, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3:2, आपने याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, जब भारत आज़ाद हुआ था, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने कब भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 24। क्वेश्चन नंबर 48 है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 49 है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 22 मार्च 1953 ईस्वी को, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, डॉल्फिन को कब भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5 अक्टूबर 2009 को जलीय डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई यूट्यूब वीडियो। मेरी इस वीडियो को आप फेसबुक सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें ताकि मेरा हौसला बने रहे और मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाता रहूं। साथ में ही आप मेरे यूट्यूब चैनल GDP GK स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्यों ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ में ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।